कैंसर, जो कि दिल की बीमारियों के बाद भारत में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है, अब एक नई ऊंचाई के दरवाजे पर खड़ा है। मतलब भारत के कैंसर सर्वाइवल रेट को लेकर आप यकीन नहीं करोगे कि हम दुनिया के देशों में 60वें स्थान पर आते हैं। यहाँ तक कि जापान जैसा देश, जिसमें हर 10 में से एक इंसान 80 साल की उम्र तक जीता है, वहाँ भी कैंसर का सर्वाइवल रेट हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब भारत ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब भारत ने कैंसर थेरेपी का एक नया एडवांस वर्जन विकसित कर लिया है, जो न सिर्फ विदेशी तकनीकों से सस्ता है बल्कि कई मामलों में ज्यादा इफेक्टिव भी है। क्योंकि बाहर के देशों में इस थेरेपी की कीमत 4 से 8 करोड़ रुपए तक आती है, जबकि वहीं भारत ने इसका एक ऐसा एडवांस वर्जन बनाया है जो कि सिर्फ 30 से 40 लाख रुपए की कीमत पर आपका कैंसर ठीक कर देगा। और यहाँ तक कि जहाँ विदेशी थेरेपीज में न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, वहीं हमारे इंडियन वर्जन में अभी तक ऐसी कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। इस टेक्निक को सबसे पहले डॉक्टर वीके गुप्ता, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन पर आजमाया गया। उन्होंने खुद को कैंसर से बचाने के आखिरी उपाय के रूप में अपने आप को इस थेरेपी के ट्रायल्स के लिए तैयार किया, और ये उनके लिए काम कर गया, क्योंकि मात्र 3 महीने के अंदर उनका कैंसर लगभग जड़ से ही खत्म हो गया। तो आखिर ये थेरेपी कैसे काम करती है, ये सवाल हर किसी के मन में आ ही रहा होगा। तो चलिए जानते हैं। हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें टी सेल्स मौजूद होते हैं, वो उनके स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स की मदद से वायरसेस, बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को पहचान कर खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ कैंसर सेल्स, जो हमारे शरीर के ही बिगड़े हुए सेल्स होते हैं, इन टी सेल्स को चकमा देकर और तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस थेरेपी में डॉक्टर आपके शरीर से ही टी सेल्स को निकालते हैं और उन्हें इस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं कि वे शरीर में केवल कैंसर सेल्स को ही ढूंढकर उन्हें खत्म कर देते हैं। और जहां विदेशी कैंसर सेल थेरेपीज में गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वहीं इंडियन सेल थेरेपी में अभी तक ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने नहीं मिला है। और तो और कई मरीज तो थेरेपी के बाद इतना बेहतर महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आराम करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद 50 और मरीजों ने इस थेरेपी में अपना नाम रजिस्टर करवाया और अभी तक 25 से ज्यादा मरीजों पर इसका इलाज सक्सेसफुली किया जा चुका है। हालांकि ये टेक्निक कई मामलों में उम्मीद से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अभी भी ये अपने ट्रायल फेज में है और इसलिए फिलहाल ये थेरेपी केवल एक ही स्पेशल टाइप के कैंसर के लिए ही उपलब्ध है। इसे सभी प्रकार के कैंसर के लिए इफेक्टिव बनाने में कुछ साल और लग सकते हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी इसमें यही है कि ये थेरेपी अमेरिका या यूके में मिलने वाली कैंसर सेल थेरेपी से कई गुना सस्ती है, जो कि सिर्फ 30 से 40 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। लेकिन अभी भी 40 लाख रुपए की लागत भारत में बहुत से लोगों के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन इस बात से भी आप उदास मत होना, क्योंकि हमारे भारत के साइंटिस्ट ने कैंसर सेल थेरेपी के अलावा एक और ऐसी टेक्निक निकाली है जो कि कैंसर के कई टाइप के इलाज में उपयोगी होगी। ये टेक्निक है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जिसके लिए आपको अपने स्टेम सेल्स को डोनेट करने की आवश्यकता होगी। कि भारत में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में से केवल 6 लाख लोगों को ये अपना HLA टाइप यानी स्टेम सेल्स के टाइप के बारे में पता है। एग्जाम्पल के लिए स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में एक फैक्ट्री के रूप में काम करते हैं, जो कि नए सेल्स बनाते हैं और उन्हें स्पेशल काम सौंपते हैं। लेकिन कैंसर के मरीजों में ये फैक्ट्री ही खराब हो जाती है। इसलिए इसका समाधान यही है कि एक स्वस्थ इंसान से स्टेम सेल्स लेकर कैंसर मरीज में ट्रांसप्लांट किए जाएं, जिसके लिए डोनर का HLA टाइप मरीज से मैच होना चाहिए। लेकिन ये बहुत रेयर है, इसलिए हो सके तो DKMS, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेम सेल डोनेशन को बढ़ावा देती है और आपको केवल DKMS की वेबसाइट पे जाकर खुद को रजिस्टर करना है, जिसके बाद आपके घर पर एक किट भेजी जाएगी। इस किट के जरिए आप अपने स्पिट यानी मुंह के सलाइवा का सैंपल भेज सकते हैं और आपका HLA टाइप आपको फ्री में पता चल जाएगा। जिसके बाद यदि आपका HLA टाइप किसी मरीज से मैच होता है तो आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्टेम सेल डोनेशन की प्रोसेस काफी सिंपल है। ये बिल्कुल ब्लड डोनेशन की तरह होती है, जहां आपके खून से स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं और दूसरी बॉडी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोई दर्द या बड़ी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती और आपको किसी की जान बचाने का मौका भी मिल जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में एक नया नियम जारी किया, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी को भी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के अंदर लाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब मरीज इस महंगी तकनीक को बिना ज्यादा खर्च किए भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे सही इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करें। इसलिए मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास वो ताकत है जिससे हम किसी की भी जान बचा सकते हैं, और वो भी बिना किसी खास खर्चे के। इसलिए जितने अधिक लोग DKMS की वेबसाइट पर रजिस्टर होंगे, उतने ही अधिक लोगों को मैचिंग डोनर्स मिल सकते हैं। यह हमारे समाज के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब आपकी बारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।